एसवी सर मैथमेटिक्स पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ। ठीक है, स्टार्ट जीरो लेवल। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, गणित। इस पर आज हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले की जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने पहले आपको बता दिया है। मैं इसको क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि वैसे बच्चों जो कमज़ोर श्रेणी के बच्चे हैं, जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक बेहतर क्लास देने के उपदेश से हमने यह क्लास स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 पर। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 पर हम बात तो चैप्टर नंबर 1 में हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 पर देख रहे हैं क्या है, 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम एंड ठीक है एचसीएफ आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ। क्या देखेंगे? एचसीएफ। यह दो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। इसका यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर और न्यूमरल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अप टू 3 न्यूमरल्स, मतलब 3 डिजिट तक की बात की जा रही है। ठीक है, 3 डिजिट तक की वैल्यू की बात की जा रही है। अब यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जो कि यहाँ पे है प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो देखिए ऐसी संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है, 17 है, 19 आदि। ये संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। यह सभी संख्याएं, जैसे 2 हो गया, यह क्या है? स्वयं से कट रहा है और 1 से कटता है। ठीक है, और किसी से यह नहीं कटता। वैसे जो 3 है, ध्यान दीजिएगा, 3 भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ठीक है, 3 स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा। तो ऐसे ही जो है 5 यहाँ पे देखिए, वह भी क्या है? 5 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये संख्याएं हैं, यह सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। आगे हम देखेंगे भाज्य संख्याएं। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे भाज्य संख्याएं। तो जो भाज्य संख्याएं हैं, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स होना चाहिए, नंबर नहीं, नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसी संख्याएं जो और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से, ठीक है, अन्य संख्या से पूरी विभाजित होती हैं। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य एक संख्या या उससे ज़्यादा भी, हम यहाँ पे एक लिख देते तो आप ये सोचते कि जैसे यहाँ पे एक संख्या है तो केवल एक ही से, कोई संख्या एक या दो से विभाजित होती हैं। एक और क्या है? स्वयं के अतिरिक्त 2 संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। एक और स्वयं के अतिरिक्त 3 से विभाजित होती हैं। तो ऐसा नहीं है, केवल एक यहाँ पे मिनिमम कंडीशन है, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे एक नहीं लिखा। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं के अतिरिक्त या के अन्य एक संख्याओं से। ठीक है, के अतिरिक्त अन्य एक संख्या से पूरी विभाजित होती हैं। तो ये भाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएँ। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे है 4। ठीक है, देखिए 4 जो है या 4 जो है, यह क्या है? देखिए 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और यहाँ पे 2 से भी कटता है। ठीक है, अब देखिए 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, 1 से 1 4 बार में कटेगा, 4 1 जा 4। तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या हो जाएगा। ऐसे 6 जो है, ध्यान दीजिएगा, यह किससे कटेगा? यह 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है, और 1 और स्वयं से तो कटेगा ही, इसलिए 6 भी क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। ऐसे 8 है, 9 है। ठीक है, नोट यहाँ पे हम 2 लिखे हैं, इसको देखिए। संख्या 1 न तो, देखिए नोट हम यहाँ पे लिखे हैं, नोट 1 क्या कह रहा है? देखिए संख्या 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरा नोट यहाँ पे है हमारा,
थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज करके थोड़ा साफ कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए दूसरी संख्या जो हमारी है यहाँ पे वह क्या है, वह यहाँ पे है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब हम आपको यहाँ पे कुछ काम देने जा रहे हैं कि आप लोग जो भाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याएं इस पर कुछ वर्क करेंगे। जैसे 1 से लेकर ठीक है 20 तक, ध्यान दीजिएगा 20 तक आप भाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिए भाज्य संख्याएं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 से लेकर आप 50 तक अभाज्य संख्याएं लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, यह बात हमारी पढ़ाई हुई समझ में आ रही है, तो आप इसको शेयर करिए। थैंक यू। हम आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं।